राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो घोटाले हैं उस पर चुप्पी। इसके लिए किसके सीधे अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर चंपत राय हैं, वहां पर जो हैं, इसके सीधे साथ में जिम्मेदार नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। पर वो तो ट्रस्ट में है। अरे क्या कहते हैं, ट्रस्ट उन्होंने ही तो बनाया। कितने ट्रस्ट बनाए उन कंस्ट्रक्शन, उस निर्माण, मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उन्हीं के तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिश्रा जी, बड़े वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, यूपी के काडर के अफसर रहे हैं, तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया। क्या इन सभी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? क्या आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? सबकी जन्म पत्री लेते हैं, सबकी खुफिया एजेंसी के द्वारा सबको रिपोर्ट हासिल करते हैं। क्या इन ट्रस्ट के सदस्यों पर आपने कुछ जानकारी नहीं तो हासिल क्या की? होना चाहिए जयराम जी? जैसा मैं अब ये राम मंदिर के जो मसले पर मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, चूंकि मैं जो दूसरे विषय हैं, लेकिन जो सीबीआई इंक्वायरी हो, एक सुप्रीम कोर्ट जज को लेकर इंक्वायरी हो, जो लोग गिरफ्तार किए गए, अभी एफआईआर रजिस्टर हुआ है लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि बीजेपी भी उन पर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं ना। बीजेपी के मंदिर के नाम पर तो आपको सत्ता मिल गया जी। आपने पिछले 35 साल में वो अभियान चलाया, सोमनाथ से लेकर अयोध्या यात्रा, तो आप सत्ता में आए, तो अब तो कुछ करिए। तो देखिए जिम्मेदारी इनकी है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं, मन की बात क्यों नहीं बोलते हैं इसके ऊपर? और सभी दुनिया भर की बातों पर मन की बात बोलते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते कुछ? बड़ा गंभीर मसला है। चलिए, मैं चूंकि आस्था पर एक कलंक लगा है ना, आस्था पर एक चोट है। लोगों की आस्था, लाखों लोग ने चंदा दिया है, कोई दबाव से चंदा नहीं दिया। हालांकि कभी कभी सभी अफसरों को कभी कहा गया था, मजबूरी करके कहा गया कि आपको चंदा देना जरूरी है, पर कई लोगों ने अपने मन मर्जी चंदा दिया। मैं जानता हूं कई लोगों को, उन्होंने चंदा दिया। तो जयराम जी, कई बार क्या होता है कि एक चंदा चोरी, बिल्कुल चंदा। देखिए 3 चोरियां हो रही हैं हमारे देश में। एक तो वोट चोरी, दूसरा सीट चोरी जो मध्य प्रदेश में हुआ हमारे मीनाक्षी नटराजन को लेकर, सीट चोरी, अभी चंदा चोरी। तो वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, तो तीनों ही चोरियों में आपके हिसाब से सक्सेस है वो? कुछ लोकतंत्र में कोई कुछ कर नहीं पा रहा, ना विपक्ष ना कोई प्रेशर ग्रुप कुछ काम नहीं कर पा रहे। हमारे हाथ में जो है, हम कर रहे हैं, जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, यात्राएं निकलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, पर इलेक्शन कमीशन में मिलना नहीं चाहता। आप गए तो थे शायद ज्ञानेश कुमार से मिलने? हम एक बारी गए थे मीनाक्षी नटराजन के केस को लेकर, जहां सीट चोरी हुई है। बस सुना, उन्होंने सुना, कुछ कहा नहीं। बस कोर्ट में भी गए थे आप? हम कोर्ट में भी गया था, और कोर्ट ने कहा ये इलेक्शन कमीशन इस पर तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि तब तक वो बीजेपी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करना ही था। तो मीनाक्षी नटराजन की जब बात आती है जयराम जी, तो ये मामला आपको नहीं लगता ब्लैक शीप्स जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी है? नहीं, ये जानकारी सारी चीजें? बिल्कुल नहीं, कोई ब्लैक शीप का मामला नहीं है। बीजेपी का प्रचार चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ सीट चोरी, ये कोई हमारे ही ब्लैक शीप के कारण हुआ। बिल्कुल गलत है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को जो आदेश देना था, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने उनको कहा ये आदेश दीजिए, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप था आखिरी वक्त तक, तब वो निर्वाचित घोषित किए गए। तो आपको लगता है कि मतलब इसमें कांग्रेस के किसी व्यक्ति का इसके बिल्कुल पीछे नहीं, हमारी कोई कमजोरी नहीं थी। हमारे वोट, हमारे सीट चुना गया, क्योंकि जयराम जी ये सवाल हमारे 3 अतिरिक्त वोट भी थे, 3 अतिरिक्त हमारे एक्स्ट्रा वोट भी था जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।